हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। सो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि नोर सेट का रिजल्ट आने के बाद और एम्स के अंदर ज्वाइनिंग होने तक उस टाइम के बीच में आपको कौन कौन सी ऐसी फेज से गुजरना पड़ता है, यानी कि कौन कौन से टाइप के आपको एक्शन लेने हैं। जैसे कि लाइक एज कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आपका ऑनलाइन सेंटर कैसे चूज़ करना होता है, मेडिकल कब होता है, फाइनल ज्वाइनिंग कब होती है, और कौन कौन से टाइप की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ताकि जैसे ही नोर सेट का रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि अभी कुछ दिनों में मे बी 99.99% चांसेज है कि इसी वीक में नोर सेट का रिज़ल्ट आने वाला है। सो रिज़ल्ट आने के बाद, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे कि लेट सपोज कि कल आपका रिजल्ट आ जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है नोर सेट के अंदर, तो उसके बाद जो सबसे पहली स्टेप आपको करनी है, तो उसके अगले नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन क्या हो जाता है, ऑनलाइन सेंटर चूज करने का पोर्टल ओपन हो जाता है। यानी कि आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन, चूज करने का ऑप्शन आ जाता है एम्स की साइट के ऊपर, जहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ऑनलाइन आपको क्या करना है, अपने सेंटर चूज करने हैं, यानी कि आप कौन से एम्स में जाना चाहते हैं। तो उसके अंदर टोटल एम्स है, उन सभी को सिलेक्ट करना पड़ता है, बट आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप कौन से एम्स के अंदर जाना चाहते हैं, कौन सा एम्स आपका ड्रीम एम्स है। लेट सपोज कि आप दिल्ली एम्स में जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले चूज कर लेंगे दिल्ली एम्स। फिर नेक्स्ट जो आपका उसके बाद सेकंड चॉइस आपकी क्या रहने वाली है, देन उसको चूज़ करना पड़ता है। फिर थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस एंड फिफ्थ चॉइस। उसके बाद सारे टोटल चॉइस भरनी पड़ती कि दिल्ली एम्स में नहीं हुआ तो उसमें हो जाना चाहिए, अगर उसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाना चाहिए। ऐसे आप अपनी प्रायोरिटी के आधार पे, अपने ड्रीम के आधार पे वहाँ पे एम्स की चॉइस फिल करते हो। देन ये प्रोसेस होने के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो टाइप से होता है, एक ऑनलाइन भी होगा, एक फिजिकली, यानी कि आपको उस एम्स में जाना पड़ता है। जैसे ही आप एम्स की फिलिंग भर देते हैं, उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है कि आपका फाइनल रिजल्ट आता है कि आपको कौन सा एम्स मिला है बेस्ड अपॉन योर रैंक। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपका फर्स्ट जो फर्स्ट चॉइस होती है वही एम्स आपको मिल जाता है। जैसा कि मेरी रैंक 379 थी, तो मैंने फर्स्ट चॉइस भरा था मेरा बिलासपुर एम्स हिमाचल प्रदेश का, तो मुझे फर्स्ट चॉइस ही मिल गई थी। बाकी अदर जो एम्स थे उन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो क्या होता है कि जिसकी रैंक अच्छी हो तो उनको चॉइस में डाल दिया जाता है। किसी को जैसे दिल्ली एम्स में 600 बंदों ने भर दिया, बट 400 जो हाईएस्ट जितनी पोस्ट उन्होंने निकाली है, उतनी पोस्ट के अंदर जितने रैंक वाले बंदे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाता है। देन आपको क्या है, उससे नीचे वाली कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। आपकी सेकंड चॉइस के ऊपर आपको रख के देखा जाता है कि आपकी रैंक उस हिसाब से आ रही है नहीं आ रही है, वो एम्स मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फाइनल आपका एम्स अलॉटमेंट होने के बाद में आपको सबसे पहले करना होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो डॉक्यूमेंट एम्स में चाहिए होते हैं, सारी मार्कशीट, सारे जो प्रोविज़न वगैरह आपके 10th-12th के कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओबीसी वगैरह के जो सर्टिफिकेट होते हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, वो सभी चीज़ें आपको क्या है ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती है। कहाँ पे, एम्स की साइट के ऊपर। तो वहाँ से आपका क्या हो जाता है, एक स्टेप पूरी हो जाती है, यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन अपलोड होने के बाद में आपके पास डेट आती है, यानी कि अब लेट सपोज कि आपने दिल्ली एम्स भरा था, तो अब आपका काम सिर्फ दिल्ली एम्स तक है, अब बाकी एम्स से अपने को कोई मतलब नहीं है। आपका जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें होने वाली है दिल्ली एम्स में जाके। आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप साइट से कर दोगे। देन फिजिकल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ होगा, वो डीवी होगा आपका दिल्ली एम्स में। अगर किसी को एम्स बिलासपुर मिला है तो उसको बिलासपुर के अंदर होगा, अगर किसी को भुवनेश्वर मिला है तो उसको भुवनेश्वर जाना होगा, क्योंकि अब वो जो पर्टिकुलर बंदा है वो उस एम्स के अंदर जा चुका है, उस एम्स का एम्प्लॉय हो चुका है। अब आगे की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल वगैरह है, ज्वाइनिंग देना है, वो सारे काम किसके अंदर आ जाते हैं, उस पर्टिकुलर एम्स के अंदर आ जाते हैं जिस एम्स में वो बंदा सेलेक्ट हो चुका है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ऑनलाइन डीवी हो गया। उसके बाद आपके पास आता है एक मेल आएगा या फिर डेट आएगी। पर्टिकुलरली आपके पास मेल आता है, आपकी तो आपने जो मेल दी है एग्ज़ाम के टाइम में, जो एग्ज़ाम फॉर्म में, तो वो मेल के ऊपर आपको मेल आता है कि आपका जो ऑफलाइन डीवी है वो कब होने वाला है, आपकी डेट आती है। हमारा हुआ था 2 दिन चला था, आधे बंदों का 1 दिन, आधे बंदों का 1 दिन। तो ये सारी प्रोसेस विद इन 15 डे के अंदर, यानी कि 15 दिन के अंदर हो जाती है। जैसे कि हमारा रिजल्ट नोर सेट का 15 सितंबर को आया था, तो मेरा डीवी हो गया था 28 सितंबर को हो गया था। तो ये सारी प्रोसेस इतनी जल्दी होती है ना कि
मतलब जल्दी जल्दी हो जाती है सारी प्रोसेस। तो आपको सारी चीज़ें रेडी रखनी है। अगर आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है नहीं होगा तो अगर हो जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। पहले सेंटर चूज करना है, उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ऑफलाइन। अब आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपके सेंटर पे, उस एम्स में जो आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको जाना होता है। वहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस में उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी होती है। तो आपकी फ़ोटोकॉपी तो वहाँ जमा हो जाती है, आपसे साइन करवाते हैं, वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखवाते हैं कि इस बंदे ने खुद दिए हैं कि ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरी मार्कशीट है, ये मेरा प्रोविज़न है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है। ओके। रही बात अगर कोई फ्रेशर बंदे होते हैं तो उनके पास डिग्री नहीं होती है, तो डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, उनका प्रोविज़न ही वैलिड माना जाता है। ओके। जब डिग्री आती है साल 2 साल 3 साल बाद, तो उस टाइम पे आप डिग्री दे सकते हैं अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में, सॉरी जो अपना जो एडमिन ब्लॉक होता है जहाँ पे डीवी का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट में आपको देनी होती है। तो ये बाद की बात है, बट आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें हैं वो ही होनी ज़रूरी है उस टाइम पे, वो सारी ओरिजिनल होनी चाहिए। अदरवाइज इश्यू क्रिएट हो सकते हैं कि आप क्यों नहीं लेके आए, वह आपको दोबारा भी आना पड़ सकता है वो डॉक्यूमेंट लेके। तो ऐसी चीज़ें ना हो तो आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाएंगे। तो ये हो जाती है ऑफलाइन डीवी। अब यहाँ तक आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो गए हैं, आपको वेरीफाई कर लिया गया है कि ये बंदा सही है, इसके सारे डॉक्यूमेंट हैं। फिर आपकी एक लिस्ट निकलती है लास्ट में, कुछ दिनों बाद, 4 से 5 दिनों बाद आपकी एक लिस्ट आती है। तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि कौन एलिजिबल है, कौन अनएलिजिबल है, यानी कि कोई सबके पास, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो बंदा तो क्या होगा, एलिजिबल हो जाएगा कि वो बंदा उस एम्स के लिए पर्टिकुलरली एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं और एकदम ठीक है, सारा काम एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी बंदे का मान लो कि उसके पास प्रोविज़न नहीं था, या उसके पास डिग्री मांगी थी, डिग्री नहीं थी, या फिर एनओसी वगैरह, अगर किसी बंदे के पास प्रीवियस कोई किसी एम्स से जा रहा है दूसरे एम्स में तो एनओसी होती है, तो अगर एनओसी नहीं है तो वो सब उसके अंदर रिमार्क होते आते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं दी है, आपकी ये चीज़ देनी बाकी है। तो उसकी एक पर्टिकुलर डेट आती है, वो डेट में आपको सबमिट करवाना होता है कि विद इन 10 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट जो आपके बकाया हैं वो जमा कराओ, अदरवाइज़ आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, एम्स से बाहर कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब फाइनल लिस्ट, उसके बाद एक और फाइनल लिस्ट आती है जिसमें कंप्लीट सबकी डिटेल होती है कि कौन एलिजिबल है, कौन अनएलिजिबल है, आपकी रैंक के हिसाब से आपकी लिस्ट आएगी। ओके। ये सारी प्रोसेस हो जाती हैं। देन जो फाइनल प्रोसेस बचती है वो होती है ज्वाइनिंग की और मेडिकल की। तो ज्वाइनिंग और मेडिकल एक ही दिन होते हैं, यानी कि पहले आपका मेडिकल होता है और जस्ट उसी दिन जैसे मेडिकल वगैरह की प्रोसेस पूरी हो गई, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप करवाएंगे, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो भरवाएंगे। 10 15 20 पेज के डॉक्यूमेंट है, उसमें वो फॉर्मेलिटी होती है, उसमें आपकी नॉर्मल चीज़ें भरवाएंगी, सब कुछ वो बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी है। तो वो भरवाने के बाद में आपका जो पूरी फाइल तैयार होती है, वो फाइल आपकी जाती है आपके एनएस मैम के पास। तो वो एनएस मैम उसको रिसीव करती हैं, उन पर साइन करती हैं और आपको एज एन एम्प्लॉय आपको रिसीव किया जाता है कि आज से आप हमारे एम्प्लॉय हैं, और आपका ग्रेडिंग किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, प्रीवियस आपने कहीं काम किया है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको उसी हिसाब से आपका डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, तब जाके आप उस एम्स के अंदर वर्क करना स्टार्ट करते हो। रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग वेरिएबल होती है, दिल्ली एम्स में सबसे जल्दी होती है, बाकी अदर एम्स में अलग होती है। मेरी 4 महीने लेट हुई थी, यानी कि जो पूरा डीवी वगैरह हो गया था, फाइनल सब कुछ हो गया था, तो उसके बाद यानी कि मेरी फरवरी में हुई थी, सितंबर में रिजल्ट आ गया था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 4 महीने बाद, यानी कि फरवरी स्टार्टिंग में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। बाकी कुछ एम्स में लेट भी हुई है, जैसे कि जम्मू जो वाला जो एम्स है उसके अंदर लेट भी हुई है उसके बाद भी। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट एम्स पे कि उनकी जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रही है, धीरे चल रही है, ज़्यादा चल रही है, उनको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो वो थोड़ा डिले कर सकते हैं 1-2 महीने। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको इन सभी प्रोसेस का ध्यान रखना है कि जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको अपना सेंटर, अपना एम्स है वो चॉइस करना है, उसको फिल करना है वो वाली। उसके बाद आपको ऑनलाइन डीवी करवाना है, फिर फिजिकल यानी कि ऑफलाइन डीवी के लिए एम्स में जाना है। देन आपका बाद में एक मेल आता है, मेल के ऊपर ही आपका सब कुछ आता है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर है वो मेल पे आता है। कुछ एम्स है जो फिजिकली भी भेजती है डाक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, बट हमारा क्या है ऑनलाइन आया था, हमें प्रिंट निकलवाना था, तो वो प्रिंट लेके आना होता है। आपको आते हो मेडिकल का सर्टिफिकेट मिलता है, उसको फिल करवाना होता है। अलग अलग टाइप के मेडिकल होते हैं, जैसे कि विजन टेस्ट हो गया, हीयरिंग हो गया, आपका
चेस्ट एक्सरे हो गया, ब्लड के कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, तो सिंपल चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती हैं। आपको बेसिकली इवैल्यूएट किया जाता है कि किसी टाइप की क्रिटिकल डिजीज़ ना हो इस बंदे के अंदर, ओके, कल ना, क्योंकि कल को आके कुछ क्रिटिकल कंडीशन डेवलप होती है तो वो सारा जिम्मा किस पे, एम्स पे आता है कि इस बंदे को ये दिक्कत हो गई है। बाकी ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। अगर कुछ क्रिटिकल भी होते हैं तो कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि उनका ट्रीटमेंट करवाओ, देन उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग पूरी हो जाती है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, किन किन फेज से आपको गुजरना पड़ता है। आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आप सारी तैयारी अच्छे से रखेंगे ताकि आपके ज्वाइनिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।